मध्य प्रदेश के एक मंत्री कुंवर विजय शाह प्रधानमंत्री की चापलूसी करते करते इस हद तक आगे निकल गए कि उन्हें यह भी होश न रहा कि वो देश के सम्मानित सेना की एक सीनियर अधिकारी सूफिया कुरैशी के खिलाफ क्या बोलने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर कुंवर विजय शाह 12 मई को एक प्रोग्राम के दौरान, जो कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की चापलूसी के लिए रखा गया था, उसमें उन्होंने पहले तो प्रधानमंत्री के खूब अच्छे से तलवे चाटे, लेकिन उसी तलवे चाटने के दौरान अपनी ज़बान का स्वाद बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद हंगामा मच गया। दरअसल सेना में कॉर्प्स ऑफ सिग्नल यूनिट के सीनियर अफसर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुर्खियों में रहने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी को बिगड़ैल मंत्री विजय शाह ने पाकिस्तानियों की बहन कहकर मुखातब कर दिया कि इस वीडियो में उन्होंने सूफिया कुरैशी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो संदर्भ दिया था उसमें वो सीधे सीधे कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में ही बात कर रहे थे। इसलिए तुरंत लोगों को समझ भी आ गया कि इस मंत्री का दिमाग कहाँ चला गया है। मंत्री विजय शाह ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको बताते हैं। तो दरअसल उन्होंने पहले तो प्रधानमंत्री मोदी के तलवे चाटते हुए कहा कि हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलमा होना चाहिए। हलमा का मतलब दूसरों के लिए जीना, यानी जो पोस्टर लगा हुआ था उसमें हलमा का कोई प्रोग्राम रखा हुआ था, तो उसी मुनासबत से वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हलमा का मतलब दूसरों के लिए जीना, जैसा कि हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारे बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेजकर उन्हीं की ऐसी तैसी करवाई है। इस पर वो कहते हैं कि इस बार मोदी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, और वहां मौजूद लोग मोदी भक्ति में लीन होकर सेना के लिए नहीं बल्कि मोदी के लिए तालियां बजा रहे थे। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये प्रोग्राम सेना के नाम पर मोदी भक्ति और उनकी चापलूसी के लिए सजा दिया गया था। इसके आगे विजय शाह कहते हैं कि उन्होंने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उन्हीं की बहन को उन्हीं की ऐसी तैसी करने के लिए हमारे जहाज से उनके घर भेजा। इस पर फिर लोग तालियां बजाते हैं। उसके बाद मंत्री जी आगे कहते हैं कि अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने अगर हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें ही नंगा कर देगी। इस पर फिर तालियां बजती हैं। उसके आगे मंत्री जी एक बार फिर सूफिया कुरैशी को अपमानित करते हैं और फिर अपने मिशन में लग जाते हैं, यानी कि मोदी की चापलूसी को आगे बढ़ाते हैं, और उनकी शान में एक से एक ऐसे कसीदे पढ़ते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही गए थे फाइटर प्लेन लेकर हमला करने के लिए, और उन्होंने ही एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को सेट किया था, उसको ऑपरेट किया था। इस प्रोग्राम में इस चापलूस मंत्री के मुंह से सेना के सम्मान के बजाय मोदी मोदी ही निकल रहे थे, और लगातार निकल रहे थे। सेना का सम्मान तो पल भर के लिए नहीं था। आप सोच लीजिए कि इस मंत्री के दिमाग में कितना ज़्यादा कूड़ा कचरा भरा होगा जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बात एक बार नहीं बल्कि 1000 बार कही जाती है कि जो भी देश की सेवा के लिए जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उसका मकसद देशभक्ति होती है, और देशभक्ति में सरसार होकर वो देश की सेवा करना चाहता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। हमारे देश का बहादुर जवान सरहद पर भारत का एक वीर सपूत होता है, उस वक्त उसका धर्म पीछे छूट जाता है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी बचती है, और वो आइडेंटिटी भारतीय की होती है। अपना वतन वो सामने रखता है। अगर ऐसा ना होता तो अभी बिहार के छपरा के BSF अधिकारी इम्तियाज अली शहीद ना होते, क्योंकि जिन्होंने उनको शहीद किया वो पाकिस्तान के लोग थे, और जो शहीद हुए वो मुसलमान थे, यानी उधर से भी मुसलमान थे और इधर से भी मुसलमान थे। तो अगर धर्म बीच में सामने आ जाता तो जाहिर है कि इम्तियाज अली की शहादत ना होती। लेकिन इतनी मोटी सी बात उन लोगों के दिमाग में हरगिज़ नहीं आने वाली है जो लोग शायद खाना नहीं खाते हैं। हालांकि वो मंत्री जी अपना मकसद पूरा कर चुके और मोदी जी की नज़रों में अपना नंबर बढ़वा चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि उनकी बात को लेकर हंगामा मच गया। लोग उनके आवास पर पहुंच गए, उनकी नाम की प्लेट को कालिक से पुताई कर दी, और चारों तरफ उनकी ओछी मानसिकता की थू-थू होने लगी। तो मंत्री जी को लगा कि शायद ये गड़बड़ हो गया। बस फिर क्या था, उन्होंने तुरंत गिरगिट की तरह अपना रंग बदला और कहा कि सूफिया कुरैशी हमारी सगी बहन से बढ़कर है। बताओ, सगी बहन से बढ़कर बता दिया। सोच लीजिए कि अभी इसी सूफिया कुरैशी को ये पाकिस्तान की बहन बता रहे थे, और अब ये अपनी बहन बताने लगे। पहले यही तय कर लो मंत्री जी कि वो पाकिस्तान की बहन है या तुम्हारी बहन है। ये कन्फ्यूजन काहे रखे हो? हालांकि कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत साफ है। ये मंत्री जी गिरगिट की तरह अपना चोला बदलते हैं, अपना रंग बदलते हैं, और गिरगिट भी सोचता है कि रंग बदलने के मामले में समाज में हम मुफ्त में बदनाम हैं, हमसे 4 कदम आगे तो हमारे नेतागण होते हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर जज्बात में कोई बात मेरे मुंह से निकल गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। अच्छा, एक बात आपने देखा होगा कि जो कुछ भी हो रहा है अभी फिलहाल वो सब उम्मीद के मुताबिक हो रहा है, और वो है सेना की बहादुरी का श्रेय अपने सर लेना, और ये काम बीजेपी बहुत चालाकी के साथ करने लगी है।
लोगों को इसी बात का डर था कि बहादुरी के साथ हमारी सेना लड़ती है और उसका फ़ायदा बीजेपी अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए उठाती है, और वो होने भी लगा है। यानी कि जंग लड़े हमारे देश की सेना, सीने पर गोली खाए हमारा जवान, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में जान गंवाए हमारे देश की आम जनता। लेकिन जब इन तमाम चीज़ों का श्रेय लेने की बारी आती है तो नेता लोग सबसे पहले आ जाते हैं और सबसे पहली सफ में खड़े होकर के सेना की वर्दी के पीछे वोट हासिल करते हैं, चुनाव जीतते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं और पूरी मलाई खाने की कोशिश करते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। यही काम प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और यही काम मंत्री विजय शाह भी कर रहे हैं और इनके अलावा लोग भी कर रहे हैं। जबकि मंत्री विजय शाह को ये बताना चाहिए, बल्कि शायद वो बताना भूल गए, कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी साफ-साफ ये कह दिया है कि मोदी इस सीज़फायर पर इसलिए तैयार हो गए थे क्योंकि हमने भारत पाकिस्तान दोनों से साफ-साफ कह दिया था कि अगर लड़ाई न रुकी तो हम आप दोनों देशों से बिज़नेस करना बंद कर देंगे। और इस बात से डर कर मोदी और शहबाज शरीफ दोनों ने जंग रोकने का फैसला किया है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप डंके की चोट पर कह रहा है और इसके अलावा हमारे मंत्री विजय शाह कह रहे हैं कि मोदी 56 इंच का सीना रखता है। सोचिए कि 56 इंच के सीने वाला व्यक्ति ट्रंप के सिर्फ एक धमकी से डर जाता है और वो धमकी यही थी कि अगर आपने जंग न रोकी तो हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। आप सोच लीजिए कि एक पल के लिए कि 56 इंच का सीना किसका है। जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ये कह दिया कि जंग की तबाही के डर से पाकिस्तान ने सीज़फायर की अपील की थी, जिसको हमने स्वीकार कर लिया। अब इन दोनों बातों में से किसकी बात सही है, आप ही बता दीजिए। क्या ट्रंप सही कह रहे हैं कि हमने भारत पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि अगर जंग न रुकी तो हम दोनों देशों से बिजनेस करना बंद कर देंगे, या फिर मोदी की बात सही है कि पाकिस्तान ने तबाही के डर से सीज़फायर की अपील की थी, इसलिए हमने सीज़फायर कर लिया? अब इनमें से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, इतना तो कंफर्म है। या तो ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या फिर मोदी झूठ बोल रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि झूठ बोलने में कौन माहिर है। और वैसे भी किसी को क्या पता चलता है, क्या फ़र्क पड़ता है, जब भारत के लोग बिना किसी लॉजिक के ताली और थाली बजा सकते हैं, दिया जलाकर कोरोना जैसी महामारी को भगा सकते हैं, तो उनके सामने कुछ भी बोल दो, ये लोग सब कुछ हजम कर ले जाएंगे। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये है कि सेना की बहादुरी को हमारे देश के नेतागण अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी सोचने समझने से कासिर है, अपाहिज हो चुकी है। उसको सोचने समझने से जानबूझकर दूर रखा गया है, उनका विवेक छीन लिया गया है और उन्हें 5 किलो राशन पर ऐसे टिका दिया गया है कि तुम लोग इसी तरह जिंदा रहो और अपना दिमाग बंद कर लो, सील कर लो। और वैसे भी किसी का दिमाग तब काम करता है जब उसके पेट में अनाज होता है, लेकिन अगर कोई 5 किलो अनाज ही के ऊपर संघर्ष कर रहा हो तो फिर ऐसे लोगों से आप क्रिटिकल थिंकिंग, रेशनैलिटी और शॉर्प ओपिनियन की क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे नेतागण जो चाहते हैं बोलते रहते हैं, जो चाहते हैं करते रहते हैं, और लोग उसी को आशीर्वाद समझकर कबूल करते रहते हैं। तो खैर, इतना सब कुछ कहानी सुनाने के बाद हम आपसे आखिर में पूछना चाहते हैं कि इस मंत्री के बारे में आपकी क्या राय है और कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में आप क्या सोचते हैं। आप अपनी राय ज़रूर लिखिए, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ।